ध्यान देना, भगवान के भक्तों का भाव कितना उत्तम होता है इस कथा से समझ सकते हैं। ध्यान देना कि भगवान की कृपा से कैसे ट्रेन रुक गई, भगवान की कृपा से कैसे एक ट्रेन प्लेटफार्म पर रुक गई। कितना इंजीनियरों ने प्रयास किया लेकिन वो ट्रेन चल नहीं पाई। ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है? घबराना नहीं, दबने वाले नहीं हो। ये आर्गन की ट्रेन है। एक भक्त के जीवन की घटना है, सच्ची घटना। एक परिवार अपने लड्डू गोपाल को लेकर के एकदम आदर पूर्वक, आजकल लोग ना लड्डू गोपाल को डलिया में लेकर के, डोलची में लेकर के चल पड़ेंगे। होटल में भी जाएंगे, लहसुन प्याज भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, लड्डू गोपाल के पास में टाफी रख देंगे, बिस्कुट रख देंगे। ये लड्डू गोपाल का अपमान है। किस स्थान पे ले जाना चाहिए, किस स्थान पे नहीं ले जाना चाहिए, ये विवेक रखना चाहिए। लेकिन वे दंपति पत्नी भगवान का बड़ा आदर करते थे, अपने लिए रिजर्वेशन करवाते थे। तो ठाकुर जी लड्डू गोपाल के लिए भी रिजर्वेशन करवाते थे और उनको ऊपर वाले सीट पर बढ़िया से बिस्तर लगा करके, बढ़िया से मखमली चादर उड़ा देते थे, बढ़िया तकिया लगा करके तब ठाकुर जी को सुलाते थे। तो संजोग से उस डिब्बे में, जिस डिब्बे में पत्नी थे, वे अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा में लगे थे। तो उस डिब्बे में जितने संत आते थे, सब संतों को भगवान का दर्शन होता, लड्डू गोपाल का। तो उन संतों से वे पत्नी कहते, महाराज यहीं बैठ जाओ, आप यहीं बैठोगे तो भजन कीर्तन होगा, सत्संग कथा होगी। तो जितने भी संत थे सब आकर के वहीं बैठ जाते, अगल बगल सब घेर करके भगवान के नाम का कीर्तन करते, भगवान का दर्शन करते, प्रणाम करते। तो जब वे पत्नी अपने गांव में उतरने वाले थे स्टेशन पर, तो संतों से कहा, महाराज जी आप कहाँ जाने वाले हो? तो संतों ने कहा कि हम अगले स्टेशन तक जाएंगे। बोले कि हमारा गांव आने वाला है, हमारे साथ आप लोग भी उतर जाइए, चलिए हमारे घर पर अपने चरण रख करके हमारे घर को पावन कर दीजिए। अब 30-40 संत थे, घर पर संदेशा भेजवा दिया उन दंपति ने, पत्नी ने, कि 40-50 संत आ रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, उनके स्वागत सत्कार के। अब स्वागत सत्कार के चक्कर में जब परिवार को तो संदेशा भिजवा दिए, जब घर पे पहुंचते हैं पत्नी संत को लेकर के, तो उनका आदत था कि पहले घर पे पहुंचने पर पहले ठाकुर जी को रखते थे मंदिर में, तब कुछ खाते पीते थे। और जब ठाकुर जी के रखने की बात आई, पता चला कि संतों की सेवा के चक्कर में ठाकुर जी तो ट्रेन में ही रह गए। अब क्या हो? अब तो रोने पीटने लगे कि अब ट्रेन तो घंटा 2 घंटा पता नहीं कहां पहुंच गई होगी ट्रेन, अब हम ठाकुर जी के बिना कैसे जीवित रहेंगे। इन संतों की सेवा के चक्कर में जिनकी कृपा से संत का दर्शन हुआ, वे ठाकुर जी ही भूल गए ट्रेन में। अब क्या करें? इतने में 30-40 संत में जो नौजवान संत थे, उन्होंने कहा क्या बात हुई? बोले कि जिन ठाकुर जी की कृपा से आप सबके दर्शन हुए, वे ठाकुर जी ट्रेन में ही रह गए, अब क्या करें? तो जो नौजवान संत थे उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमारे साथ में आओ। स्टेशन पर लेके गए। अब जिनके ठाकुर जी थे वे महाशय, उनका रो रो करके बुरा हाल हो रहा था, रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। संत ने कहा तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी कुछ न कुछ लीला करेंगे। इतने में नौजवान संत जाकर के स्टेशन मास्टर से मिले, और इस सज्जन भी थे जिनके ठाकुर जी ट्रेन में रह गए। तो स्टेशन मास्टर ने कहा भैया तुम क्यों रो रहे, तुम्हारी पत्नी खो गई कि तुम्हारा बेटा खो गया, क्यों रो रहे हो? तो वे सज्जन तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जो नौजवान संत थे उन्होंने कहा कि इनके ठाकुर जी ट्रेन में ही रह गए हैं और पता नहीं वो ट्रेन कहां पहुंची होगी। तो स्टेशन मास्टर ने सज्जन से पूछा कि ट्रेन का नंबर क्या था, कौन सी बोगी थी, यशवंत था कि यमवन था कि कौन बोगी थी?
बोले हमें कुछ भी पता नहीं, हमारे ठाकुर जी पता नहीं कहां चले गए। तो नौजवान संत ने कहा कि बोगी का नंबर ए था, ट्रेन का नंबर ए था। स्टेशन मास्टर ने कहा कि देखो ठाकुर जी की लीला, जब से तुम लोग उतर के गए हो तब से ट्रेन प्लेटफार्म पर ही खड़ी है। जब से तब से ट्रेन प्लेटफार्म पर ही खड़ी है। इतने इंजीनियर आकर के बनाने का प्रयास किए, लेकिन पता नहीं क्या मिस्टेक है, ट्रेन बन ही नहीं, ट्रेन चल ही नहीं। नौजवान संत उस सज्जन को लेकर के उसी बोगी में गए तो देख रहे हैं ठाकुर जी टिकटिकी लगा करके मुस्कुरा करके देख रहे हैं। अपने ठाकुर जी को लेकर के उस सज्जन और वे नौजवान संत जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही आगे इंजीनियर ने आवाज लगाई कि ट्रेन बन गई। आवाज लगाई, ट्रेन बन गई। कहने का मतलब है वो ट्रेन केवल ठाकुर जी के ही कारण रुकी थी। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। साचो प्रीत प्रभु से होवे तो मूरत बोले काठ की। अगर हमारा सच्चा प्रेम भगवान से हो तो भगवान हमारी लाज जरूर रखेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।